स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारतीयों सीख लो वरना यही हाल होगा। तो ये देखना पड़ेगा भाई। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। भारत और भारतीयों अच्छे से देख लो, सीख लो, क्योंकि जो संकट आज इजराइल फेस कर रहा है हम भी यही संकट फेस करने वाले हैं। जब भी कभी भारत का पाकिस्तान के साथ या भारत का चीन के साथ कोई भी युद्ध होगा तो हमें हराने के लिए ना तो चीनी सैनिकों में दम होगा, ना ही पाकिस्तान की सेना में। हमें हराएगा खुद भारत। कैसे? इजराइल का एग्जाम्पल आपके आज सामने है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इजराइल इस समय हमास के खिलाफ युद्ध में है। 7 महीनों से ये युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में इजराइल की सेना बहुत भयंकर तरीके से भारी पड़ रही है हमास पर। ऐसे में जब हमास को ना पैसा मिल पा रहा है, ना हथियार मिल पा रहे हैं, लड़ाके रोज इनके मारे जा रहे हैं, हर जगह से इनका सफाया हो रहा है, तो हमास और उसके सहयोगी देशों ने एक ऐसा अचूक हथियार बना लिया है जिसकी काट ना इजराइल के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना ही दुनिया के किसी और देश के पास। और यह हथियार इतना भयंकर तरीके से कारगर साबित हो रहा है, ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ बल्कि दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर माने जाने वाला अमेरिका, उसे भी यह हथियार घुटनों पर ले आया है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस हथियार का नाम है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और मुझे पूरा यकीन है कि इस शब्द को आप में से कई लोगों ने बार बार सुना होगा, लेकिन इसका शानदार इस्तेमाल जैसा आज हमास ने किया है इतिहास में कोई नहीं कर पाया। यकीन नहीं आता तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखा भी देता हूं इसके इस्तेमाल। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये हालात हैं इस समय यूरोप के। वो यूरोप जिसने यहूदियों का नरसंहार किया और फिर उसके बाद 75 सालों तक इजराइल के साथ खड़े होने का नाटक किया ताकि इनके पाप कुछ कम हो सके, आज वही तमाम यूरोपियन देश एक एक करके फिलिस्तीन को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। शुरुआत हो चुकी है आयरलैंड से, स्पेन से और इसके अलावा नॉर्वे से। तीनों देशों ने आज फिलिस्तीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया है, जो कि एक ऐतिहासिक बात है, क्योंकि यूरोप के तमाम देश इस मुद्दे पर पिछले 75 सालों से एकजुट रहते आए हैं कि ये सिर्फ इजराइल को मान्यता देंगे और फिलिस्तीन को एज अ कंट्री कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन आज हमास का जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसका असर यूरोपियन देशों पर कुछ ऐसा पड़ रहा है जिसमें यूरोप की जनता को ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने लिटरली वही नरसंहार कर दिया है गाजा में जो कभी उनके साथ जर्मनी में हुआ था। और इसीलिए जो वहां की जनता है अपनी सरकार को लगातार दबाव बनाकर कह रही है कि फिलिस्तीन को एज अ कंट्री सपोर्ट करो और इजराइल का समर्थन बंद कर दो। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर काम कर रहा है। आज 3 देशों ने एक्सेप्ट किया है और बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में कुछ और देश फिलिस्तीन को एज अ कंट्री एक्सेप्ट करेंगे। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक कांड हुआ है अमेरिका में। आज स्क्रीन पर आप देखिए, अमेरिका की जो संसद है और वहां की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जहां पर पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े सांसद हैं वो बैठकर सरकार के किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर गाजा को लेकर हियरिंग चल रही थी। विदेश मंत्री से सवाल पूछे जा रहे थे कि आपकी क्या नीति है भविष्य में गाजा को लेकर। लेकिन इसी बीच जो अमेरिका के आम नागरिक वहां पर बैठे हुए थे सुनने के लिए अपने विदेश मंत्री का जवाब, उन्होंने लगातार नारे लगाने शुरू कर दिए कि एंथनी ब्लिंकन और राष्ट्रपति बाइडेन हत्यारे हैं। इन्होंने 40,000 लोगों को मरवा दिया है इजराइल के हाथों। यानी कि देश के लोग अपने देश के खिलाफ, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ ही बोलना शुरू कर चुके हैं। और इस वजह से अमेरिका इस समय सबसे भयंकर दबाव में है और बताया जा रहा है कि इस दबाव में राष्ट्रपति बाइडेन कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कि इजराइल को जबरदस्त नुकसान हो। यानी कि आप देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का असर, इजराइल की सेना जमीन पर भारी पड़ रही है, जमीन पर जमीन कब्जाते जा रही है और लगातार हमास का सफाया कर रही है। लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का असर ऐसा है कि जमीन पर जीतने के बावजूद इजराइल लगातार इस युद्ध को हार रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल के अंदर भी प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं। जी हां, इस समय प्रधानमंत्री नेतन्याहू का इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि देश के जो युवा हैं उन्हें लगता है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीति सही नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो बात ही नहीं करेंगे हमास से और पूरी तरीके से हमास का सफाया कर देंगे और गाजा की जमीन कब्जा कर इजराइल में मिला लेंगे उसे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह बात गलत है। खासकर के जो युवा हैं वो लाखों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं इजराइल की राजधानी और तमाम शहरों में कि प्रधानमंत्री आदेश दो सेना को कि आपने खूब खून खराबा कर लिया, अब पीछे हट जाओ और आप भी हमास के साथ बातचीत शुरू कर दो। लेकिन नेतन्याहू ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो लोग युद्ध के बीच अपने देश का साथ देने की बजाय अपने ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक मांग रहे हैं।
ये स्थिति है और ऐसा क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया के जरिए जो इजराइल के खिलाफ वाले तमाम देश हैं, जैसे कि ईरान, हमास, कतर, ये यहाँ की जो तमाम मीडिया है और सोशल मीडिया पर लोग हैं, वो इजराइल के युवाओं में जहर बो रहे हैं, इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि इजराइल ने वाकई में ही गाजा में कुछ गलत किया है। यानी कि आप इस बात का असर देखिए कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने कैसे इजराइल को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दिया है, और हमें इसी बात से सीखना है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं, चाहे आप गुस्सा मान जाए इस बात का, लेकिन कान के कच्चे हैं। अगर चीन और पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा आएगा तो बहुत से लोग इस पर यकीन कर लेंगे और अपने ही देश के खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। हमें इस चीज को काउंटर करने के लिए तैयार रहने चाहिए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं कई सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि मैं कभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ। रीजन देखो, इजराइल वाले वॉर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे हमें रशिया वाली वॉर से सीखने को मिला है। इजराइल वाली वॉर से ये सीखने मिला है कि भाई कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज इजराइल पे इतनी लंबी वॉर होने का सबसे बड़ा रीजन यही हुआ है। उसके साथ जो कंट्री खड़े थे उन्हीं लोगों ने मतलब पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, और पैलेस्टीन कंट्री घोषित करने के लिए जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में भी उन्होंने वोटिंग की है। ठीक है, हम मानते हैं ना कि भाई अमेरिका हमारा इतना अच्छा दोस्त है। कभी भी कोई भी देश भाई पलट जाता है। देश जो है स्ट्रॉन्ग तभी हो सकता है जब उसकी जो जनता है वो स्ट्रॉन्ग। हमारे देश, हमारे भी कई सारे कंट्री के साथ रिलेशन है। ठीक है, आज हमारी विदेश नीति इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, अच्छी बात है, और ऐसी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मोदी साहब ने कहा है ना, पहले देश फिर सब कुछ। तो पहले सबके लिए देश होना चाहिए। हम ये जो बातें करते हैं ना, देश में हिंदू मुस्लिम वाली बातें, ये बंद कर दो दोस्तों। सही बता रहा हूँ, सही मायने में बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे देश है ना वेट कर रहे हैं। वो वेट ये है कि कब हमारे देश में ऐसी विवादित बातें स्टार्ट, मतलब बोलते हैं अंदरूनी ही बिल्कुल वो ताकत ट्राई करना हो ना, तो कोई भी ऐसी विवादित बात एक बार शेयर के देख लीजिएगा। एक नॉर्मल एक चीज हुई थी ना जो बहुत ट्रोल हुआ, कौन सी वाली बात थी वो जो ट्विटर पे, व्हाट्स रॉन्ग विथ हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया वाली बात पे, तो आपने कितना वायरल हुआ, बिल्कुल, कितना और viral वो हुआ। शांत तभी हुआ था जब हमारा देश जागा था, हाँ, और सबने देश मिल ने- के सामना किया। हाँ, वो वायरल किया, लेकिन पॉजिटिव तरीके। बिल्कुल, जब ऐसा होगा ना तो मैं लिख के दे सकता हूँ हाँ। किसी देश की ताकत नहीं कि भारत को तोड़ सके। 370 कलम हटाएगी, क्यों हटाएगी? उसके कहीं ऐसे ही रीजन थे भाई। और साउथ इंडिया वाली बात पहले सीढ़ी हुई थी, अलग से भाई कंट्री मांग रहे थे, वो भी शांत हो गया, और उनको भी पता चल चुका है कि हमें देखो, कोई भी आप जब प्रगति के पंथ पे हो ना, आपकी फैमिली पूरी, ठीक है, तब रिश्तेदार ये सब लोग, आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, जोड़ने वाले लोग बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। मैं आपको भरोसा नहीं आ रहा दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई कर लीजिएगा। आपके जितने भी रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है, उसमें एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तोड़ने वाले आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज में मिलेंगे, लेकिन जोड़ने वाले इक्के दुक्के मिलेंगे। तो हमें जोड़ने वाला बनना है। जब भी हमारे देश में बात किसी को पता चल गई तोड़ने वाली बातें, तब ऐसा समझ लो कि एक वॉर हो जाएगी भारत को तोड़ने के लिए, क्योंकि भारत को तोड़ने के लिए करोड़ों बिलियन ट्रिलियन डॉलरों का खर्च हो रहा है। अब जाके देखिए दोस्तों, गूगल में जाएगा, वो सब कुछ पता चल जाएगा। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।